ठीक है, तो ये हमारे जो है मैंने आपको बताया था, ये इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं कि या कौन से वेरिएबल्स होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि मैंने पिछली 2-3 वीडियो के पीछे मैंने इंस्टेंस वेरिएबल का समझाया हुआ है कि इंस्टेंस वेरिएबल की पीरियोडिक क्या होती है और हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक मेथड लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको जो है सेट कर देता हूँ। सेट, यहाँ पे जो है हम वैल्यू सेट कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ मेथड के नेम को, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। तो ये वैल्यू जो है सेट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल में हम वैल्यू सेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वैल्यू एक्स वाई और विड्थ एंड हाइट, इनमें वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो आप जो है यहाँ पे जब मेथड को कॉल करेंगे तब आप आर्ग्यूमेंट में वैल्यूज इंटर करेंगे। वो आप इनपुट के थ्रू भी दे सकते हैं, या आप डायरेक्ट इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं और वैल्यू इनपुट कैसे दे सकते हैं। इनपुट तो मैंने सिखाया हुआ है, तो थोड़ी सी आप सबको मेरे ख्याल से कंफ्यूजन होगी कि वैल्यू हम कैसे देंगे। तो ये देख सकते हैं, ऐसे हम वैल्यू देंगे। जैसे कि आप इनपुट के थ्रू देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, n1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 10 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप n1 दे सकते हो। तो इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि ये मैंने तो डायरेक्ट दिया हुआ है, तो वो आप कमांड के थ्रू इनपुट जैसे कि यूजर इंटर करता है तो उसी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू एंटर, यहाँ पे कितने ले रहा है, 1 2 3 4, और ये जो है सेट कर रहा है। ठीक है, तो x जो है ये कौन सा है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, तो इसमें a की वैल्यू आ जाएगी, और y में b की वैल्यू आ जाएगी, विड्थ में c की वैल्यू आ जाएगी, और हाइट में d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक और मेथड बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो वॉइड शो है, जैसे कि यूजर को, जैसे कि इसको कॉल करेगा तो उसको वो वैल्यूज प्रिंट करके देगा कि भाई आपने इसमें इस जो आपने कॉल किया था तो आपने वैल्यू जो सेट की थी वो ये की थी। तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्स को प्रिंट किया हुआ है, यहाँ पे शो भी करवाया हुआ है, तो एक्स है और वाई है, और यहाँ पे भी वाई मैंने डबल कोट्स में रखा हुआ है, तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। हाइट और विड्थ ये दोनों भी कर दिए हैं मैंने। सही है, तो यहाँ पे आ रहा है मेन मेथड पे, इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने 5 ऑब्जेक्ट बनाए हैं इस क्लास के 5 ऑब्जेक्ट बनाए। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, ये इंस्टेंस वेरिएबल जो हैं, ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए बनेंगे। क्या बनेंगे? ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए बनेंगे। ठीक है, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए बनेंगे। ठीक है, समझ गए आप? तो हम जो है इनको कॉल कैसे करेंगे, मेन ये होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है आपको ये समझाया था, याद होगा तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू हम फीट इंच में डायरेक्ट भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे हम मेथड के थ्रू भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ob1.सेट। ठीक है, तो सेट जो है वैल्यू मतलब कि सेट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे मैंने 4 इंटर किए हुए हैं, यहाँ पे भी 4 इंटर किए हैं, यहाँ पे भी 4 इंटर किए हुए हैं, मार्कें वैल्यू सेट की हुई है, 4 है। ठीक है, 4 यहाँ पे भी 4 सेट की है वैल्यू, 4 यहाँ पे भी 4 किए हुए हैं, ये 4 वैल्यूज है ना। ठीक है, तो ये 4 4 वैल्यूज इंटर की हुई है। ठीक है,
तो जब ये वैल्यू सेट होगी तो इंस्टेंस वेरिएबल में सेट हो जाएंगी। यहाँ पे जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो ये इंस्टेंस वेरिएबल में सेट हो रही है। यहाँ पे जो है आप लोकल वेरिएबल्स को कॉल नहीं कर सकते, ये जो है ये लोकल वेरिएबल से ऐसे करें तो ये तो मतलब कि पास बाय आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो ये पास बाय आर्ग्यूमेंट है। वैसे आपको मैंने लोकल वेरिएबल सिखाए थे, तो ये भी एक किस्म के लोकल वेरिएबल है और ये भी एक लोकल वेरिएबल है। ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये भी लोकल वेरिएबल है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इस तरीके से होंगे, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, मगर ये एक मतलब कि मैं पास बाय आर्ग्यूमेंट सिखा रहा हूँ, तो उसी हिसाब से काम करें। तो ये हमारा टॉपिक जो चल रहा है ये पास बाय आर्ग्यूमेंट का है। तो यहाँ पे आप वैल्यू जो है इंस्टेंस वेरिएबल में सेट कर रहे हैं, ठीक है। पास बाय आर्ग्यूमेंट एंड सेट एज अ इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल में हमने सेट किया है, तो यहाँ पे वैल्यूज वो प्रिंट भी करवाएंगे और यहाँ पे मेन मेथड में आ रहे हैं और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है। तो फिर जब हम OB1 डॉट शो को कॉल करेंगे तो OB1 में जो हमने वैल्यू सेट की थी वो प्रिंट होगी, ठीक है। तो ये कंपाइलर जो होता है, ये कंपाइलर रीड करता है, रीड क्या करता है कि सीक्वेंस से करता है, ठीक है। तो कैसे सीक्वेंस से करता है मैं वो आपको बता देता हूँ। पहले पहले ऑब्जेक्ट 1 बनेगा, फिर ऑब्जेक्ट 2 बनेगा, फिर ऑब्जेक्ट 3 बनेगा, फिर ऑब्जेक्ट 4 बनेगा, फिर ऑब्जेक्ट 5 बनेगा, फिर ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू सेट होगी, फिर ऑब्जेक्ट 2 की होंगी, फिर ऑब्जेक्ट 3 की होंगी, 4 की होंगी, 5 की होंगी, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन रीड करता जाएगा और उनमें वैल्यू सेट करता जाएगा, ठीक है। तो फिर जब हम ऑब्जेक्ट 1 को कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट 1 में जो हमने वैल्यू सेट की है वो प्रिंट होगी। जब हम ऑब्जेक्ट 2 को कॉल करेंगे तब ऑब्जेक्ट 2 वाली वैल्यूज शो होंगी। तो यहाँ पे आप प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये जो है आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। पर यह है कि पहले पहले आपकी ऑब्जेक्ट 4 की वैल्यू प्रिंट होगी, ऑब्जेक्ट 4 में जो आपने वैल्यू सेट की है वो प्रिंट होगी, फिर ऑब्जेक्ट 5 की होंगी, फिर ऑब्जेक्ट 1 की, फिर ऑब्जेक्ट 2 की, फिर ऑब्जेक्ट 3 की, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। मैं इसको ऐसे सेट पहले ऐसे ही करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एरर कोई नहीं है, ठीक है। ये चेक कर लें, ठीक है। ये देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट 4 की वैल्यू प्रिंट की है। यहाँ पे आप छोड़ दे, यहाँ पे आप ऊपर नीचे कर सकते हो। मेन मकसद मतलब है कि आपका मकसद क्या होना चाहिए कि यहाँ पे आप क्या प्रिंट करवाना चाहते हो, ठीक है। तो प्रिंट जब आप करवाएंगे तो उस वक्त आपको डिसाइड करना है कि कौन सी वैल्यू पहले प्रिंट होनी है, बाद में कौन सी प्रिंट होनी है। तो उस हिसाब से आपको करना है, ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। इसको भी ऊपर नीचे कर सकते हो, इसको भी ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रिंट करने के टाइम पे आप उसको बता सकते हो कि आप पहले ये प्रिंट करो फिर ये करो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट 4 ऑब्जेक्ट 4 की वैल्यू क्या क्या थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू 70 है और वाई की वैल्यू 80 है और विड्थ की 500 और ये 700, ठीक है। उसके बाद 80 90 और 600 और 800, उसके बाद 10, ठीक है, 10 20 100 एंड 200, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 40 200 400 और यहाँ पे 50 60 400 600, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप ये अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा दूँ, ठीक है। तो ये भी मैंने इंस्टेंस वेरिएबल का बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल में यहाँ इनिशियलाइज किया हुआ है और यहाँ पे मैंने वैल्यू सेट की हुई है। यहाँ पे आप जो भी मेथड के नाम जो भी रखना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप
भी जो भी नाम रखना चाहे रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू सेट हो रही है, स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग, ये सारी स्ट्रिंग वेरिएबल्स मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं उनमें इनके नाम में सेट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट जो है वो नेम के लिए है, तो यहाँ पे आप नेम लिख सकते हो, नेम वन। तो यहाँ पे वेरिएबल्स जो है सेम नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, वो सेम डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको मैं एक चीज सिखाऊंगा, जो दिस कीवर्ड है उसके थ्रू आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब कि ये आप बोल रहे हो कि यही मुझे यूज करना है, यही सेम नेम हो यहाँ पे, यहाँ पे यही नेम हो, तो आपको जो है दिस यूज करना होगा। तो वो मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा, दिस का यूजेस क्या होता है और क्यों यूज करते हैं, उसके दो तीन मतलब के यूजेस है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो दिस जो है ऑब्जेक्ट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, काफी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वाइट शो मैंने प्रिंट करवाया है, मेथड को कॉल करेंगे जब भी तो ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और यहाँ पे वैल्यूज भी दी हुई है। ठीक है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ये मैंने सारे बना लिए। वही है जैसे मैंने आपको ये समझाया वैसे ही था ये भी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।